इस देखो, सुग्रीव बातों से सीखा और विभीषण लातों से सीखा। लात नहीं पड़ी तब तक राम के पास कहां आया? रावण ने एक लात मारा विभीषण को, भागा भागा राम जी के। कुछ लोग बातों से समझते हैं, कुछ लोग लातों से, लेकिन अच्छा है कि बातों से समझ गए और लातों से समझ गए तो भी कल्याण हो जाएगा। पर दोनों से ना समझे। आज की दुनिया तो बड़ी विडंबना की है। आज बातें भी लोग खा रहे हैं, लातें भी खा रहे हैं, पर फिर भी घर से मोह ममता उनकी खत्म नहीं हो रही है। अब ये कहां जाएंगे मेरी मां? सही है, चलो लाते खा के समझ लो। पर आज के लोग तो लाते खा के भी नहीं भगवान की शरण में आ रहे हैं। विभीषण तो अच्छे हैं, लाते खा के आ गए कम से कम। सुग्रीव भी अच्छे हैं कि बात खा के आ गए। लक्ष्मण जी की बातें दी, लक्ष्मण जी ने बातें। अब सुग्रीव आए, प्रभु क्षमा। सेना का गठन हुआ, पूरब दिशा की ओर सेना सुग्रीव ने भेजी, दक्षिण की ओर सेना में हनुमान जी, अंगद, नल, नील दक्षिण की ओर गए। राम जी ने हनुमान जी को बुलाया, यहाँ अंगूठी लो परसासीस, सरोरोह पानी, कर मुद्रिका दीन्हि जन जानी। राम जी ने अंगूठी दी, हनुमान तुम जाओ लंका, तुम जाओ दक्षिण की दिशा में, सीता मिलेंगी, तुम्हें पहचानेंगी नहीं, लेकिन ये अंगूठी दिखा देना, पहचान लेंगी, ये पासवर्ड है। राम जी ने क्या दिया हनुमान जी को? पासवर्ड दे दिया। अब चले पासवर्ड लेकर हनुमान जी पूरब, पश्चिम और उत्तर की सेना खोजबीन करके आ गई, पर कहीं किसी को सीता मैया का कोई संकेत नहीं मिला। अब दक्षिण की ओर गए, तो दक्षिण में गए तो वहां आखिरी में कुछ नहीं। आगे चले तो प्यास लगी। स्वयं प्रभा नाम की एक कन्या थी, ब्रह्मा जी की पुत्री, उनकी माया से सब समुद्र के किनारे पहुंच गए। सब जल पीकर फल खाकर संतुष्ट हुए। आगे पानी, पानी के सिवा कुछ नहीं। अब यहां पर संपाति, जटायु के भाई संपाति, संपाति ने कहा आज हमें बड़ी कृपा से इतना सारा भोजन मिला है। संपाति आए, बताओ तुम में से किसे खाऊं? संपाति बड़े पक्षी थे, वो आदमी भी खा जाते थे। किसे खाऊं? अंगद रोने लगे। अंगद बोले हमें तो राजा बनना है, खा जाएंगे। सब रोने धोने लगे। पर जामवंत जी बोले देखो जटायु कितने अच्छे हैं कि उन्होंने राम की सेवा में योगदान दिया, और ये हम राम की सेवा करने जा रहे, खाने आए। संपाति ने कहा जटायु को कैसे जानते हैं? बोले जटायु राम जी की सेवा के लिए प्राणों का त्याग कर दिया, रावण ने मारा। संपाति बोला वो तो मेरा भाई था। तब संपाति ने जटायु जी का समुद्र में जाकर के तर्पण किया। देखो पक्षी था संपाति, लेकिन वो अपने भाई का तर्पण कर रहे हैं। और आज के बेटे अपने बाप का तर्पण भी नहीं करते, पिंडदान भी नहीं करते। पहले के पक्षी भी तर्पण करते थे। इतना धर्म था हमारे यहां पक्षियों में। अब संपाति ने कहा सीता वो देखो अशोक वाटिका में बैठी है, मैं देखा हूं तुम ना ही, गीध ही दृष्टि। गीधराज दूर का देख सकते हैं ना, बड़ा दूर। वो देखो लंका में एक पेड़ के नीचे सीता बैठी है, पर तुम में से जो जाएगा वो सीता को पाएगा। अब अंगद जी से कहा गया आप जाओ, आप जाओ। अंगद बोले मैं जा सकता हूं पर आ नहीं सकता। सबने मना कर दिया, कौन समुद्र लांघ है। तब जामवंत जी ने कहा कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। हे प्रभु राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी को बोला पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे हनुमान जी आप राम काज के लिए अवतार लिए हो। आप हनुमान जी को बचपन में श्राप लगा था एक ऋषि का कि ये अपनी सारी शक्तियां भूल जाएं। हनुमान जी ना जन्म लेते ही सूर्य भगवान को पकड़ लिया, मुंह पर रख लिया, इतने बलवान थे। तो संत जी लोगों को उठा उठा के वो तपस्या करें तो नीचे से उठाए पानी में छोड़ाएं।
साधु बोले बच्चा तो बड़ा ऊधम कर रहा है, शरारती है, तो श्राप दे दिया, जाओ जो तुम्हारी शक्ति है तुम सब भूल जाओ। अंजनी माता आई, महाराज बेटा है, बच्चा छोटा है और आपने श्राप दे दिया, अच्छा कोई बात नहीं, ये सब भूल जाएगा, परंतु जब इससे कोई याद दिलाएगा तो ये अपनी सारी शक्तियां फिर पालेगा। तो जामवंत जी को आज जामवंत जी याद दिला रहे हैं और हनुमान जी सारी शक्तियां इन्होंने प्राप्त कर ली। और फिर हनुमान जी शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभ फणेन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। यहाँ से सुंदरकांड स्टार्ट हुआ। जामवंत के बचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाए तब लगी आवो सीता ही देखो काज मोहि हर्ष विशेषी यह कही नाय सबन कहु माथा चलो हरस ही धरि रघुनाथा सिंधु तीर यत भूधर सुंदर कौतुक को चढ़े ताऊ बार बार रघुवीर समारी तर क्यों पवन तनय बल गिर चरण दे हनुमंता चलो सुगा पाताल तुरंता जिमिया मोघ रघुपति करवाना यही भाग चलो हनुमाना चल दीदी रघुपति दूत बिचारी फिर मैं नाक मोहि श्रमहारी हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम राम काज कीने बिना मोहि गावे श्यावर राम जय जय राम हे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। इस प्रसंग से सुंदरकांड स्टार्ट हुआ। हनुमान जी जहां से लंका गए, कौन सा कांड? जो सुंदर कांड का पाठ करता है उसके जीवन में सब कुछ सुंदर सुंदर है। आप लोग दिन भर प्रपंच करती हो, मेरी माँ सुंदर कांड का पाठ कर लिया करो। क्यों? आधा घंटा लगेगा। जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवो सीता ही देखी हुई है काज मोहि हरस। अब कहा हनुमान जी मैं चला और जो छलांग मारी सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। हनुमान जी ने जो छलांग मारी और समुद्र को पार करने चले, रास्ते में मैनाक पर्वत आ गया। कहा थोड़ा विश्राम कर लो हनुमान जी, थक गए होंगे। हनुमान जी बोले राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक लक्ष्य ना पालूं तब तक विश्राम नहीं करूंगा। ये युवाओं के लिए सबसे बड़ी सीख है कि जब तक आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए तब तक विश्राम नहीं करना चाहिए, निरंतर चलते रहो। अब हनुमान जी आगे चले तो एक राक्षसी मिल गई। वो राक्षसी क्या कर रही है? सुरसा नाम की राक्षसी जैसे जैसे सुरसा बोली मैं तुम्हें खाऊंगी। बंदर कहां जा रहे हो? लंका, हम तुम्हें खाएंगे। सुरसा बोली। हनुमान जी बोले क्यों दाल रोटी नहीं खाने को मिलता क्या? हमें खाओगी? काहे खाओगी? बोले मैं खाऊंगी। तो बना रूप बड़ा करने लगी। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा तासु दोन कपि रूप दिखावा 16 जो जन मुख ते ठयऊ तुरत पवन सुत 32
इतना बड़ा मुंह फाड़ लेती है हनुमान जी के सामने। हनुमान जी से जैसे वो 16 की हो, हनुमान जी 32। हनुमान जी बोले ऐसे काम ना होगा। देखो सुरसा कौन है? लोभ। जितना लोभ करते, जितना पाते जाओ, उतना लोभ बढ़ता जाता है। इसलिए हनुमान जी छोटे से बने और उसके मुंह से निकले, नाक से निकल कर आ गए। बोले आ गए हम बाहर, तुम्हारे मुंह में चले गए, तुम नहीं खा पाई, अलग विषय है। तब उसने कहा कि मैं तो देवताओं की तरफ से आई थी आपकी परीक्षा लेने, आपकी बुद्धि बल की परीक्षा पर। आप राम काज करने की सामर्थ्य रखते हैं, आप जाइए। निश्चर एक सिंधु महा, एक राक्षस और समुद्र में रहता था, परछाई पकड़ लेता था। हनुमान जी को पकड़ा, हनुमान जी ने उसको भी मारा। और हनुमान जी लंका पहुंचे, गिरी पर चढ़े लंका ते ही देखी। हनुमान जी लंका देख रहे, वाह कैसी है लंका, और रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊ निसी, नगर करो पैसार।